ठीक है ना। चलो एगो सवाल पूछते हैं तुम लोगों से, कॉमन सा है, चैप्टर का पहेली पूछते हैं। बताओ कौन ऐसा मंथ है जिसमें 28 दिन आता है, और कौन ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन आता है। किस किस का फरवरी है आंसर, हाथ उठाओ। कोई है बिना हाथ उठाए? सभी आदमी, यानी कि फरवरी महीना में 28 दिन आता है आप लोगों के हिसाब से, हाथ नीचे कर लीजिए। फरवरी महीना में 28 दिन आता है, तो कौन महीना में 28 दिन नहीं आता है वो भी जरा हमको बता दीजिए। आपके सवाल का जवाब होगा, दिन आप लोगों को बताए थे लाभ और हानि निकालना, जिसमें आपको क्रयमूल पता था, विक्रयमूल भी पता था, लाभ निकालना था या हानि निकालना था। आज जो सवाल है उसमें हमको क्रयमूल निकालना है और विक्रयमूल निकालना है। तो क्रयमूल और विक्रयमूल हम कैसे निकालेंगे, तो ये चीजें सीखिए। सबसे पहली चीजें तो आपको ये है कि सवाल को पहले समझना है, पढ़ करके देखना है, फिर उसका फॉर्मूला अपने मन से बनाना है। आप जो सवाल अपने मन से बनाने का मतलब है कि फॉर्मूला ऑलरेडी है, आपको ढूंढना है कि कौन से सवाल में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ गए ना। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको बना करके बताते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला ढूंढते हैं और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल कह रहा है कि क्रयमूल 1000 है। क्रयमूल 1000 है मतलब कोई चीज़ जो है हम 1000 में खरीदें, ठीक है। लाभ 250 रुपया है और उसको हम 250 रुपया फायदा में बेच दिए। सामान कितने में खरीदे और बेचे कितने में? 250 रुपये में। 250 रुपये में नहीं बेचे, 250 रुपया फायदा लेके बेचे। तो जब 1000 में आप खरीदिएगा और उस पर 250 रुपया फायदा लेके बेचिएगा तो कै रुपया में बिकेगा? 1250। तो ये 1250 जो नंबर आपके मन में आया, इसके लिए आपने क्या किया, जो क्रयमूल था उसको और लाभ था उसको, दोनों को क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर विक्रयमूल बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में? विक्रयमूल बराबर क्या फॉर्मूला लगा दिए हैं आप? क्रयमूल और प्लस लाभ, यही तो ढूंढना है। क्रयमूल है आपका 1000, लाभ है 250, टोटल हो गए 1250 आंसर। समझ में आया? यानी कि विक्रयमूल हमारा कितना हुआ यहाँ पे? 1250। समझ में आया किस तरीके से सोच करके सवाल बनाना है? दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि क्रयमूल 1500 रुपया है। यहाँ पे क्रयमूल 1500 है मतलब कोई चीज हमने 1500 रुपया में खरीदा या बेचा। क्रयमूल 1500 रुपया है, इसमें क्या कह रहा है कि 1500 में कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? खरीद रहे हैं, यानी कि कोई चीज है जो हमने 1500 रुपया में खरीदा। और हानि 300 रुपया, और जब हम उसको बेचे ना तो उसमें घाटा लग गया हमको 300 रुपये का। हानि हो गया उसमें कितने का? 300 रुपये का। तो 1500 में कोई सामान खरीदें, उस पर 300 रुपया नुकसान सह के हम उसको बेच दिए, तो कितना रुपया में बेचे? 1200 में। ये 1200 जो नंबर आया आपका, वो प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? माइनस किया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस सवाल में, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे विक्रयमूल बराबर फॉर्मूला हो रहा है क्रयमूल घटाव हानि। हानि क्रयमूल है 1500 रुपया और हानि है 300 रुपया, टोटल हो गया 1200 रुपया। यानी कि यहाँ पर विक्रयमूल कितना हुआ? 1200 रुपया। यानी कि 1500 का सामान अगर हम 1200 में बेचते हैं तो हमको कितने रुपए की हानि हो रही है? 300 रुपये की। अब दोनों सवाल को जरा सा ध्यान से देख करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ भी विक्रयमूल बराबर फॉर्मूला लगाए हैं और यहाँ पर भी विक्रयमूल बराबर फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ पर विक्रयमूल बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? क्रयमूल प्लस लाभ,
और यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, क्रय मूल्य माइनस हानि। यानी कि फॉर्मूला का फॉर्मेट चेंज हो जाता है जब हमारा सवाल बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि विक्रय मूल्य बराबर हर जगह क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ ही होगा, ऐसा है नहीं ना है। वो तो हमारे सवाल पे डिपेंड करता है। अगर हमको सवाल में हमको हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य घटाओ हानि होगा, है ना, और लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य जोड़ लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है लेकिन चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। अब इसी तरीके से दो और सवाल है, ये दो सवाल आप समझ जाएंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप आगे सारे सवाल बनाने में समर्थ होंगे। चलिए अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 1400 रुपया है। देखो इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ था, इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ था पहले दूसरे क्वेश्चन में, अब इसमें विक्रय मूल्य दिए हुआ है। अब हमको पता है कि विक्रय मूल्य 1400 रुपया है। विक्रय मूल्य मतलब कोई सामान बेच रहा है कितने में, 1400 रुपया में, और लाभ है कितना, 450 रुपया। अब एक चीज बताओ, आप घर पे कोई चीज है, मम्मी दादी कोई चीज बेचने के लिए सब्जी दी, कहीं जाओ बाजार में बेच के आओ, ठीक है ना, या फिर वो खुद बेच करके आए और बोले कि रे बुआ हम 1400 रुपया के सब्जी बेचे हैं। कितना का बेचे हैं, 1400 रुपया का बेचे हैं, हमको ना लाभ 450 रुपया फायदा हुआ। 1400 का जब हम सब्जी बेचे हैं तो उसमें फायदा हमको 450 रुपया हुआ। तो जरा बताओ तो हम कै रुपया में खरीद के लाए थे उसको, तो आप क्या बताइएगा। 1400 रुपया में सामान बिका और 1450 रुपया में बिका तो 450 रुपया फायदा हुआ उसको, तो वो खरीद के लाया था कितने में, 1850 में। यही सवाल में समझना है, यहीं पे लोग मिस्टेक्स करते हैं। अरे भाई 1400 रुपया में बेच रहा है तो 450 रुपया फायदा हो रहा है। किस सवाल में, 1400 में ना 450 फायदा हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। वो कह रहा है कि हम 1400 रुपया में बेचे हैं तब हमको 450 रुपया फायदा हुआ है। यानी कि क्रय मूल्य लेकर के और फायदा लेकर के 1400 रुपया है। तो अब बताओ क्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, नहीं घटाओ, है ना। अब 1400 में बेचा हुआ है, ध्यान से समझो, 1400 में बेचा है तो 450 रुपया उसको फायदा हुआ, तो 1400 में से 450 को निकाल लेंगे, फायदा वाला पैसा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमको खुद पता चल जाएगा कि कै रुपया का सामान था। 1450 रुपया में बेचा है तो उसको 450 फायदा हुआ है, फायदा वाला पैसा आप उसमें से निकाल लीजिए और तब देखिए कै रुपया का सामान है ना। तो अब इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर, वो देखिए क्रय मूल्य बराबर, इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य घटाओ हानि, है ना। विक्रय मूल्य है इसमें 1400 रुपया और हानि है हमारा 450 रुपया। तो हमारा आंसर हो गया, क्या हुआ, ओ सॉरी लाभ है ना, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे। चलिए ध्यान है आप लोगों का बोर्ड पे ना। चलिए क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य है 1400 रुपया और लाभ है 450 रुपया। तो भाई क्रय मूल्य निकलने का, आराम से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया 9, 950 रुपया हो गया हमारा आंसर। यानी कि वह कितना में सामान खरीद के लाया था, 950 रुपया में, और 450 रुपया फायदा लेकर के बेच दिया तो 1400 में वह सामान को बेच दिया। बात समझ में आया। आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा रुक करके 1 सेकेंड और सोचना है, ठीक है ना। चलो एगो सवाल पूछते हैं तुम लोगों से, कॉमन सा है, चैप्टर का पहेली पूछते हैं। बताओ कौन ऐसा मंथ है जिसमें 28 दिन आता है, और कौन ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन आता है, बताइए नीतीश जी, आप बताइए। किस किस का फरवरी है आंसर, हाथ उठाओ। कोई है बिना हाथ उठाए, सभी आदमी। यानी कि फरवरी महीना में 28 दिन आता है आप लोगों के हिसाब से, हाथ नीचे कर लीजिए। फरवरी महीना में 28 दिन आता है,
तो कौन महीना में 28 दिन नहीं आता है वो भी जरा हमको बता दीजिए। आपके सवाल का जवाब होगा हर महीना में 28 दिन आता है। सवाल आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या बोला? कौन महीना है जिसमें 28 दिन आता है? तो सब महीना में 28 दिन आता है। हमने सवाल तो ये नहीं पूछा कि बताओ तो कौन ऐसा महीना है जिनमें 28 दिन होता है। सवाल चेंज हो रहा है, ध्यान से समझो। हमने सवाल पूछा कि कौन ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन आता है, और कौन ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होता है। सवाल में अंतर सूझ रहा है? तो जब आप सवाल का जवाब दो, सवाल को ध्यान से समझ गए ना। तो हर महीना में 28 दिन आता है, होता है 28 दिन वाला खाली फरवरी, आता तो सब महीना में है। समझ गए ना। तो यही सवाल में यही चीजें हमको समझनी होती है। थोड़ा सा मिस्टेक और आपका गेम ओवर। चलिए, तो ये हो गया। इसमें हमने क्रैमुल का फॉर्मूला क्या लगाया? विक्रैमुल माइनस लाभ। चलिए, अब जो है दूसरा लास्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, इसमें भी विक्रैमुल दिया हुआ है 2000 और इसमें लाभ के बजाय हानि दिया है 350 रुपया। अब इसमें कह रहा है कि बाबू हमने 2000 रुपये की कोई सामान खरीद करके, नहीं सॉरी, 2000 रुपया में हमने कोई सामान बेचा, और 2000 में हम बेचा ना, तो हमको 350 रुपया फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया, हानि हो गया 350 रुपया का। तब जरा बताइए तो कै रुपये का सामान था वो, है ना। तो इसमें क्रयमूल निकालने के लिए हमको क्या करना, कौन फॉर्मूला लगाना होगा? क्रयमूल बराबर विक्रयमूल जोड़ लाभ। विक्रयमूल कितना है? 2000 रुपया, प्लस लाभ है 350 हानि, और इसको हम सॉरी फॉर्मूला मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ना, चलो यहाँ पे हानि, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2350 रुपया। यानी कि वो सामान कितने का था? 2350 रुपये का, बेचा कितना में? 2000 में, तो उसको घाटा कितना हुआ? 350 रुपये का घाटा हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए, इसमें भी हमने क्रयमूल का फॉर्मूला लगाया, इसमें भी हमने क्रयमूल का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे क्रयमूल बराबर हुआ विक्रयमूल घटाओ लाभ, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला हुआ? विक्रयमूल जोड़ हानि। यानी कि क्रयमूल का भी फॉर्मूला चेंज होगा जब सवाल हमारा चेंज होगा। बात समझ में आया? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? इसीलिए आपके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे 8 सवाल दिए हैं। इस 8 सवाल को आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करनी है, और लाभ हानि क्रयमूल विक्रयमूल का कंफ्यूजन क्लियर करना है। आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिशत लाभ हानि हम कैसे निकालते हैं। बात समझ गए ना?